Hello viewers, welcome back to my channel. In this video I'm going to tell you about NCERT notes, how to make it and how to rate it, about everything. This is my handwritten notes. मैंने जो है अपने हाथों से बनाए हैं इसे, और मैंने खुद भी बेसिकली अपने से समझ के बुक्स NCERT बुक्स को पढ़ के और अपने से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है डेवलप हो जाती है और उससे समझ के मैंने नोट्स बनाए हैं. So I think it will be helpful for you guys. History is a chronological account of events as they took place in the past. इसमें ये है कि हिस्ट्री है क्या. हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजी है, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मेडावल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई. कब क्या हुआ था स्टार्टिंग से, के बीच में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ. तो यही एक क्रोनोलॉजी है, वही हिस्ट्री के बारे में बताया गया है. वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, ये थोड़ा सा बेसिक है. अब आप सब इसे देख के मैं एक इसका टचअप ले लेती हूँ. आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. इतना हार्ड नहीं है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है. हाँ, यहाँ से समथिंग इम्पॉर्टेंट. टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजी सीक्वेंस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग birth of Jesus Christ has been taken as year 0. ठीक है. अब मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको, जो जहाँ पे मान लीजिए बर्थ जीसस क्राइस्ट का जहाँ पे बर्थ हुआ था वहाँ पे 0 मान लेते हैं, और उसके पहले वाला BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद का बोलते हैं एनो डोमिनी. ठीक है. तो इसीलिए हम कुछ भी सन वगैरह लिखते हैं पहले का, इसी से बेसिकली 2 ही चीज़ों से लिखते हैं, BC और AD से. ठीक है. हिस्टोरियंस यूज़ अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर बेटर, ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ. आई एम गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक. एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट, और ये तो हो चुका है. टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. मान लीजिए कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो ये है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री. ठीक है. वेयर डिड पीपल लिव, लोग पहले रहते कहाँ थे. हिस्ट्री से हम स्टार्टिंग में ये तो पढ़ते हैं कि लोग पहले मान लीजिए ह्यूमन नहीं थे, वो बंदर की तरह रहते थे, या जो भी हमारे मन में जो भी होता है. वहीं एक इसको क्या होता है कि हिस्ट्री जो भी NCERT बनी हुई है, जो भी प्रोफेसर्स मिलकर बनाते हैं, उन्होंने बहुत ही क्रोनोलॉजी से एकदम धीरे धीरे सब कुछ ग्रेजुअली बताना स्टार्ट किया है. ठीक है. पीपल लिव नियर रिवर वैली. दिस वॉज बिकॉज रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पजेस. पहले के लोग यहाँ इसमें NCERT में लिखा गया है कि पहले लोग रिवर वैली, जहाँ पे नदी होती थी वहीं पे रहना, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहीं पे तो पॉपुलेशन होगा, वहीं पे लोग रहना प्रेफर किया करते थे. ठीक है. जो भी उनका पर्पज हो, रहना खाना, उन्हें इतने अच्छे से तो पहले सिविलाइज तरीके से रहना खाना आता नहीं था, फिर भी पानी तो ज़रूरी होता है सबके लिए, तो वो रिवर के पास ही रहते थे. ट्रेसेस ऑफ लाइफ वेयर फाउंड नियर सुलेमान एंड पिथौर हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट. ये मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मैपिंग की होगी, और नहीं की होगी तो कमेंट में बताइए, मैं मैपिंग करवा दूँगी आप लोगों का. ट्रेसेस लाइफ, जो भी हमारे हिस्टोरियंस हैं, और मान लीजिए हिस्टोरियंस और आर्किटेक्चर्स जो भी होते हैं, जो भी वो एक्सकेवेशन में पाते हैं, उसे वो ट्रेस करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ट्रेस किया है कि लाइफ जो है सबसे पहले सुलेमान और पिथौर हिल्स पे ही थी, जो कि नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है. ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा. महाजन प्रताप लाइफ. गिव मी 1 मिनट, मेरे आँख में शायद कुछ चला गया है. ओके, ऑल फाइन. जैसे मान लीजिए 16 महाजनपदास होते हैं. इसमें आप पढ़ेंगे RS शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें दिया हुआ है एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है. तो
आप उसमें पढ़ेंगे तो मगधा, काशी, वजी, ये जो भी है महाजनपदास हैं। फ्लोरिस 25 ईयर्स एगो, ये 25 ईयर्स एगो था, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन हैज़ एक्टेड एज natural barriers between India and Central Asia since ages. Himalayan mountain acts एक मिनट, साथ कोई आया हुआ है।